अंजलि तो अपनी सास की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी और हर वक्त उसके हर काम में साथ भी दिया करती थी और तभी उसका पति वहाँ दूसरी पत्नी के साथ आता है। माँ, मैं घर वापस आ गया हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी भी अपने साथ लेकर आया हूँ। आज ही मुझे मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी प्रमोशन मिल गई है। कृष्णा, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है और ये आज हमारे घर में क्या कर रही है? पहले तो तुम मुझे ये बात बताओ। नमस्ते आंटी, मेरा नाम राधा है और कृष्णा जी ने मुझसे दूसरी शादी की है और इस वजह से ही मैं उनके साथ आपके घर में हूँ यहाँ। कृष्णा, तुम मेरे साथ आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर कितना ज्यादा विश्वास किया और तुमने इस लड़की के लिए मेरा विश्वास तोड़ दिया। देखो अंजलि, मैं तुम्हारा विश्वास बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यही सत्य है कि मैं अंजलि के बगैर भी अपना जीवन नहीं बिता सकता। तो कृष्णा, शादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद ही तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कृष्णा, तुम अपनी पहली बीवी के होते हुए भी दूसरा विवाह आखिर कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अपनी बहू के साथ ये अन्याय नहीं करने दूंगी। माँ जी, मुझे मालूम है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, मगर मैं और कृष्णा एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं जी सकते। तुम दोनों के प्यार के बीच मेरा क्या कसूर था कि मैं कृष्णा की पत्नी थी और उसने मुझे बस कल की आई हुई लड़की के लिए ऐसे ही भुला दिया। अंजलि और राधा की पहली तकरार तो किचन में ही हो जाती है जब वो आमने सामने होती हैं। देखो अंजलि, अब ये बात तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि कृष्णा मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करता है और अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। देखो राधा, शादी सिर्फ एक रस्म ही नहीं होती है, बल्कि ये वफादारी की ही नींव पर खड़ी होती है और कृष्णा जी का मुझ पर बहुत विश्वास है। वफादारी की तो बात तुम करो ही ना। अगर वो तुमसे इतना ज्यादा ही वफादार होता तो वो मुझसे कभी भी दूसरी शादी कर इस घर में ना लाता। तुम चाहे जो भी कह लो, कृष्णा तो अब भी मेरा ही है और मैं किसी भी हालत में अपनी जगह इतनी आसानी से ही तुम्हें नहीं देने वाली हूँ राधा। किचन में लड़ाई की आवाज सुनते साथ ही वहां पर उनकी सास भी आ जाती है और कहती है उनसे, अंजलि और राधा, कृष्णा तुम दोनों को ही बहुत ज्यादा चाहता है और तुम दोनों उसके लिए बहुत ज्यादा अहम हो, बस तुम्हें समझने की ही जरूरत है। एक शाम राधा और कृष्णा एक साथ बैठे होते हैं। चांदनी रात भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और राधा कहती है, कृष्णा, क्या तुम्हें लगता है कि कभी भी मैं इस घर में अपनी जगह बना पाऊंगी? इस घर में तो हर कोई ही मुझसे नफरत करता है सिवाय तुम्हारे। देखो राधा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और इस घर में जल्द ही तुम भी अपना स्थान बना ही लोगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन कृष्णा, अंजलि से तो मेरी हर रोज ही लड़ाई हो जाती है। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं ही हर वक्त हर जगह पर गलत होती हूँ? देखो राधा, प्रेम में कभी भी गलत और सही नहीं देखा जाता और तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें जीवन की हर वो खुशी ला कर दूंगा। कृष्णा, तुम बहुत ही अच्छी हो और मुझे सिर्फ यही डर सताता रहता है कि कहीं मेरी किसी भूल की वजह से मुझे तुम्हें खोना ना पड़ जाए। देखो राधा, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें कभी भी खोने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अंजलि से इस बारे में बात करूंगा। और उनका झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब राधा अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। देखो राधा, ये सब कुछ तुम जो चापलूसी कर रही हो ये करना बंद कर दो। तुम कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती हो, इस बात को समझ लो। बहू, मैं तो इस घर की मालकिन हूँ और तुम इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होगा। अब कृष्णा मेरी जिंदगी में है, ना कि तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम मुझसे ये घर की जिम्मेदारी भी छीन लोगी, जैसे तुमने मुझसे कृष्णा को छीना? मगर ऐसा नहीं होगा अब। अंजलि, तुम्हारी ये खुशफहमी भी जल्द ही दूर हो जाएगी जब कृष्णा जी तुमसे खुद बोलेंगे कि उनके दिल में सिर्फ अब राधा ही रहती है, ना कि तुम। अगर तुम दोनों चाहती हो कि कृष्णा खुश रहे तो आपस के इस झगड़े को जल्द ही सुलझा लो, वरना दोनों ही उसके दिल से दूर हो जाओगी।
कृष्णा तो अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ की बातों के बारे में विचार कर रहा होता है और उसे अपनी भूल का आभास हो जाता है कि उसे अपनी दोनों बीवियों के प्रति जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। माँ, मुझे आभास हो गया है कि अब वो दोनों ही मेरे जीवन का हिस्सा हैं और मुझे उन दोनों को बराबर ही इज्जत और सम्मान देना होगा। कृष्णा, शादी सिर्फ प्यार ही नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों का भी नाम है और ये बात तुम्हें अपनी बीवियों को भी समझाने की जरूरत है। अब कृष्णा अपनी माँ की बात सुनकर अपनी दोनों बीवियों को बुलाता है और कहता है, अंजलि और राधा, मेरी वजह से तुम दोनों का ही दिल बहुत ज्यादा दुखा है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अब देखो कृष्णा, अगर तुम हम दोनों के दरमियान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो हम भी वादा करते हैं हम भी एक दूसरे को समझेंगे। शायद ये मेरे और राधा की एक नई शुरुआत हो। अगर तुम हम दोनों की जिम्मेदारियां निभाओगे तो हम भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से रहेंगी। ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है और अब मैं हर कदम अपनी जिम्मेदारी और प्यार को देखकर ही उठाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब राधा और अंजलि को भी समझौता करना ही पड़ता है और उनकी सास उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है और उनकी सास उन दोनों को इस तरह समझाती है, मुझे मालूम है कि तुम दोनों अलग हो लेकिन ये घर एक ही है और अगर तुम दोनों इसको मिलकर चलाओगी तो ये खुशियों से भरा रहेगा। अंजलि, हम दोनों ही कृष्णा से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं लेकिन मुझे लगता है कि अब कृष्णा के लिए हमें समझदारी से जीना ही होगा। अब राधा, मैं तो तुम्हें अपनी दुश्मन समझती थी लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम दोनों समझौता कर लें तो शायद ये जिंदगी अच्छी हो सकती है। मुझे लगता है कि अंजलि, अगर हम दोनों इस रिश्ते को मिलकर संभालेंगे तो ये इस घर के लिए और कृष्णा के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तुम दोनों ही समझदार हो और तुम्हें ये समझना होगा कि एक औरत का फर्ज सिर्फ पति के लिए ही नहीं होता बल्कि परिवार का भी होता है। कृष्णा अपनी समझबूझ से एक बहुत ही अच्छा प्लान रेडी करता है और अपनी पत्नियों को भी बताता है, मुझे मालूम है कि पिछले वक्त में मुझसे बहुत सी भूल हुई है लेकिन अब हम तीनों एक टीम बनकर इस पूरे घर को संभालने के लिए तैयार हैं। कृष्णा, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि अब हम तीनों को मिलकर एक टीम बनानी पड़ेगी क्या? हाँ राधा, मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ ही वक्त बिताऊं। इस तरह हम तीनों का ही रिश्ता प्यार और इज्जत से ही बना रहेगा। लेकिन कृष्णा, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे करने वाले हो? हम दोनों को तो कुछ समझ आ ही नहीं रही कि तुम हम दोनों में कैसे बैलेंस करोगे। हफ्ते के 3 दिन अंजलि तुम्हारे साथ और बाकी के 3 दिन मैं राधा के साथ रहूंगा और फिर हफ्ते के एक दिन हम तीनों मिलकर वक्त बिताएंगे। तुम्हारी बाकी सब बातें तो मुझे समझ आ गई हैं कृष्णा, लेकिन तुम्हारी टीम के बारे में तो मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा। तुम ही मुझे बताओ। देखो, मैं तुम दोनों के साथ इक्वल वक्त स्पेंड करूंगा लेकिन तुम दोनों को याद रखना होगा कि रात का भोजन हम साथ ही खाया करेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ राधा और अंजलि के दरमियान तो सारे फासले ही दूर हो जाते हैं और अब वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी अलग अलग निभाती हैं और अच्छे से रहती हैं। वो पहले तो मुझे तुम्हारा साथ बहुत ही अजीब लगता था लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि तुम भी कृष्णा से वैसे ही प्रेम करती हो। अंजलि, प्यार तो हम दोनों का ही हक है और अब हक से ज्यादा तू हमारी दोस्ती सबसे स्पेशल हो। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बन गई हो। राधा, मेरे जीवन में तुम्हारी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और मैं तो बचपन से यही चाहती थी कि एक मेरी भी अच्छी और प्यारी सी दोस्त हो। दोस्ती तो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं भी अपनी इस दोस्ती के रिश्ते को ही सबसे आगे रखूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। साथ ही साथ एक रात कृष्णा अंजलि के साथ रहता है और उसके साथ वक्त व्यतीत करता है और दूसरी रात वो अपनी दूसरी बीवी राधा के साथ भी प्यार भरे लम्हात बिताता है।
कृष्णा अपनी दोनों बीवियों के साथ ही वक्त बिताता है और इस तरह वो तीनों खुशी खुशी अपने घर रहते हैं।